नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल त्यागी। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत, आपका अपना न्यूज़ चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमारा बजट आया है और बजट पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीए ध्रुव जैन। इनसे बात करते हैं और जानते हैं बजट में क्या देखने को मिला। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो मैं सर उज्जवल भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बजट में आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला है? इस बजट में सर मैं आपको बताऊं तो एक हमारा नया इनकम टैक्स लॉ आया है 2026 और इस नए इनकम टैक्स लॉ में जैसे हमारे जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी, बहुत सारे सेक्शन सब सेक्शन और कहीं ना कहीं मतलब इस तरह का था कि लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए उसको समझ पाना बड़ा टिपिकल था। पर लेकिन ये जो नया इनकम टैक्स लॉ आया इससे हमें उम्मीद है कि चीज़ें और ज़्यादा सिंप्लीफाई होंगी और कहीं ना कहीं एक आम आदमी के लिए उसको समझ पाना बड़ा आसान रहेगा। और किसान और आम जनता की अगर बात करें, उनके लिए इसमें क्या सस्ता हुआ है, किन चीज़ों में राहत मिली है? सर अगर मैं किसान और आम जनता के लिए बात करूं तो सबसे पहले मैं किसान के ऊपर बात करना चाहता हूं। तो किसान का जनरली आजकल क्या है कि जैसे हमें खेतों में बिजली की जरूरत होती है, तो बिजली में आज बिजली का सब्स्टिट्यूट जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का गवर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं सोलर बन गया। तो इस बजट में हमें कहीं ना कहीं सोलर प्लेट्स, हमारी बेसिक ईवी बैटरीज और आपका क्या बोलते हैं जूता, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें ये सब सस्ती हुई हैं। और अगर आम दृष्टि से मैं देखूं एक आम आदमी के लिए तो इसमें कैंसर की दवाइयाँ और जो बेसिक नीड्स की हमारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी सस्ती हुई हैं। आजकल एक चीज आप भी नोटिस कर रहे होंगे, हमारे दर्शक भी सभी नोटिस कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसको बजट के साथ रिलेट करके क्या देखते हैं, आने वाले टाइम में कैसा रहेगा? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बेसिकली गोल्ड सिल्वर का तो मैं अगर आपको बताऊं तो गोल्ड सिल्वर तो इस टाइम अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, बट लेकिन इस बजट में हमें एक उम्मीद थी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर का कुछ जिक्र करके, और इसमें एक इम्पोर्ट ड्यूटी होती है उसमें कहीं ना कहीं एक आम आदमी को रिलैक्सेशन देगी। बट लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा कि गोल्ड सिल्वर जो अभी लास्ट 2 डेज में 3 डेज में जो क्रैश हुआ है, इससे कहीं ना कहीं एक आम आदमी को बेनिफिट हुआ है, जिससे कि आम आदमी जो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर नहीं परचेज कर पा रहा था, अभी जैसे आपको पता है कि वेडिंग सीजन चल रहा है सभी जगह, तो आम आदमी के लिए गोल्ड सिल्वर बहुत टिपिकल था खरीदना। पर लेकिन अब थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिले तो मेरे को उम्मीद है कि कुछ खरीद पाएगा। और जैसा ये तो चलो अच्छा ही बताई है मुझे आपने जो भी पॉइंट बताए। विपक्ष का जो इसको देखने का नजरिया है वो इसे कह रहे हैं कि ये 95% अमीरों के फेवर वाला बजट है। देखो सर, मैं विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं कह सकता, बाकी मैंने जो उसको एनालिसिस करा तो उनका जो 95% कहना है कि ये अमीरों का बजट है, उनका पॉइंट शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ ये है कि इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा खर्च करा गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका कहना है कि जितने भी टेंडर हैं वो सब बड़ी कंपनी को दे जाते हैं। पर लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि बड़ी कंपनियों के साथ साथ छोटी कंपनी को भी सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट एक आम मजदूर, एक आम आदमी को भी रोजगार के रूप में मिलता है। जितनी भी बड़ी कंपनी करेगी भले ही, तो काम तो मैन फोर्स तो उन्हें लोकल का ही चाहिए होता है, तो रोजगार हर जगह मेरे हिसाब से रोजगार क्रिएट होगा। जी जी जी। ऐसा कहना मेरे हिसाब से पर्सनली तो थोड़ा गलत है। अच्छा, जैसे कुछ लोग विदेश यात्रा पर जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जिक्र है कुछ विदेशी यात्रा और ट्रस्ट से रिलेटेड। सर इसमें बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट ने प्रावधान करा कि जो हम विदेश यात्रा करते थे, विदेश यात्रा पे कहीं ना कहीं एक टीसीएस कटता था 5% का, जी जी, जो एक बहुत मतलब बर्डन क्रिएट करता था आदमी के ऊपर, तो वो गवर्नमेंट ने अब उसको रिलैक्स करा है और 2% उसको अब करा है। और ट्रस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में बहुत सारी ट्रस्ट है जो पब्लिक वेलफेयर का काम करती है, कहीं ना कहीं जिनका उद्देश्य समाज को आगे लेके जाना होता है। तो उसमें गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन ये दिया है ट्रस्ट के ट्रस्टियों को कि जो ट्रस्ट का रिन्यूअल हर 5 साल में होता था, वो आने वाले समय में हर 10 साल में एक बार होगा। तो उसका कहीं ना कहीं आम जनता को बहुत बहुत फायदा मिलेगा। तो एंड ऑफ द इंटरव्यू में अगर हम इसे कहें तो कम शब्दों में ये कह सकते हैं आम जनता के लिए इस बार अच्छा बजट है। बिल्कुल ये कह सकते हैं। उसका कारण ये भी है क्योंकि ये लॉन्ग विजन का बजट है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो मोदी जी ने इसको फोरकास्ट करा है और निर्मला सीतारमण जी ने इसको 2047 के लिए, मतलब एक लॉन्ग टर्म विजन है इसमें। शॉर्ट टर्म विजन अगर आप ना देखें तो मेरा मानना है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये आप सुन रहे थे मेरे साथ सीए ध्रुव जैन को। अब इस बजट पे हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर सकते, जो बेसिक पॉइंट थी, जो इसकी अच्छाइयाँ थी, वो आपको सीए साहब ने गिनवा ही दी हैं। बाकी टैक्स से रिलेटेड या बजट पे आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में अपने बिजनेस पर्पज से कुछ इंक्वायरी है तो आप घंटाघर पे इनका ऑफिस है, सीए रेमन गुलाटी, सीए ध्रुव जैन के नाम से, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।